एज अ ह्यूमन वी ऑल लव स्टोरीज। हमें स्टोरीज सुनना पसंद है, सुनाना पसंद है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी टेल स्टोरीज वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। सो in today's video we are going to discuss simple past tense. Simple past tense is also called past indefinite tense. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को हम अगर हमें ट्रांसलेट करने के लिए आता है तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो जिन भी सेंटेंस में हिंदी में साउंड आएगा आ, ई, या, ए, या ता था, ती थी, ते थे, अगर ये साउंड आते हैं तो इसका मतलब है कि वो पास्ट टेंस की बात हो रही है और उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अब सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो एक स्पेशल टेंस होता है, क्योंकि उसके लिए हमारी इंग्लिश में स्पेशली वर्ब की फॉर्म्स जो होती हैं उसमें सेकंड फॉर्म को खास इसी टेंस के लिए बनाया गया है। क्योंकि पूरी इंग्लिश में जब भी हम बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसी में ही सेकंड फॉर्म जो होती है हमारी वर्ब की उसका यूज करते हैं। अदरवाइज पास ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है इसका और कहीं भी यूज नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम स्पेशल कह सकते हैं। और ये जो सिंपल पास्ट टेंस है हमारा, ये हमारा एक ऐसा टेंस है जिसको कि हम इंग्लिश में सेकंड मोस्ट यूज्ड टेंस कह सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो टेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस। क्योंकि हमें जितने भी अपने इवेंट्स बताने होते हैं या फिर हमारी कोई न्यूज़ जिस जो कि गुजर चुकी है उसको नरेट करना है, या कोई स्टोरी हम किसी को बताना चाहते हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ की हो या कोई मेड अप स्टोरी हो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से हो, तो उन सबको नरेट करने के लिए हम पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। तो इसलिए इसको भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही हो गई कि जब भी हमें कोई पास्ट इवेंट यानी कि फिनिश्ड जो वर्क होगा, फिनिश्ड एक्शन होगा, उसको बताना होगा तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। उसके अलावा जब भी हम कोई हैबिट, कोई पुरानी आदतें किसी की होती हैं जो कि पहले वो किया करते थे, अब भले ही वो ना करते हो लेकिन पहले करते थे, तो उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। लेकिन जब भी हम आदत की बात करते हैं तो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि वह रोज यहाँ आया करता था, या बच्चे इस पार्क में खेला करते थे। तो इस तरीके की जो बात बोलते हैं हम, करते थे जहाँ पे ते थे वाली बात आ जाती है या ता था वाली बात आ जाती है, तो हैबिट अगर वहां पर हमें कोई नजर आती है तो वहां पर हम यूज्ड टू लगाते हैं और उसके बाद हम लगा देते हैं हमारे जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहां पर भी टू लगा होता है उसके ठीक बाद में हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं वर्ब की। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म के लिए हमने यूज्ड पहले ही यूज कर लिया है, तो यूज्ड टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जहां पर हम कोई हैबिट बताएंगे, कोई हैबिचुअल एक्शन किसी का बताएंगे तब। उसके अलावा जब भी हम कोई ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें कि कोई टाइम दिया होगा, फिनिश्ड टाइम दिया होगा यानी बीता हुआ टाइम दिया हुआ होगा, और उसमें ये टाइम इंडिकेट कर रहा होगा जबकि एक्शन किया गया था, यानी कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन हम बात कर रहे हैं या जो इवेंट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उस वक्त में हुआ था, तो जहां पर था वाली बात आ जाएगी वहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो जैसे कि मैं कल बाजार गया था, तो यहाँ पर कल शब्द जो दिया वो बीते हुए कल की बात हो गई क्योंकि कल गया था, तो इसलिए इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे। तो जहां पर भी फिनिश्ड एक्शन होगा और वो फिनिश्ड टाइम में ही कंप्लीट हो गया होगा तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे। तो अब इसके सीधा स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब क्योंकि हमें पता है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो इसलिए जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि उसने घास में सांप देखा। अब यहाँ पे अ के साउंड पर ये खत्म हो गया, तो आ का साउंड आया है यानी कि उसने देखा, वो देखा था, एक्शन हुआ और उसी टाइम में खत्म भी हो गया, तो इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, अब मान लीजिए वह कोई लड़का है कि उसने सांप देखा था, ही सॉ, सॉ यानी सी की सेकंड फॉर्म सॉ
द स्नेक इन द ग्रास, उसने घास में सांप देखा था, तो ही सॉ द स्नेक इन द ग्रास। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी कि हमें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट इसमें कंप्लीट करके इस तरीके से बना देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हमें नहीं वाले शब्द चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी डिड। तो डिड यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म हो गई, हमारी सेकंड फॉर्म ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। उसके बाद आ जाएगा नॉट, और उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर चुके हैं डिड के रूप में। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। मान लीजिए उसने घास में सांप नहीं देखा, तो ही डिड नॉट सी, यहाँ पर सॉ नहीं आएगा क्योंकि डिड हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यहाँ पर सी आएगा। तो यहाँ पर ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सेकंड फॉर्म कहाँ गई। हमने जब पढ़ा है कि इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हमारा डिड है, तो इसलिए हम जब नॉट के बाद लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ही डिड नॉट सी द स्नेक इन द ग्रास। इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन सेंटेंस की हो जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन सेंटेंस की, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव में हमें पता ही है कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, जिनका यस और नो में आंसर हो सकता है या फिर स्टेटमेंट में आंसर होगा। तो पहले बात कर लेते हैं यस और नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे उनकी। तो इसमें हमारी जो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो सबसे पहले आती है हमेशा। तो यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डिड थी, तो डिड को हम सबसे आगे ले आएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि क्या उसने घास में सांप देखा था, डिड ही सी द स्नेक इन द ग्रास। तो इस तरीके से हम इसकी फॉर्मेशन कर लेंगे सेंटेंस की। तो यहाँ पर भी हमें याद रखना है कि डिड हमारा पहले ही आ गया है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आगे लगानी है, जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डबल इंट्रोगेटिव पे। अब डबल इंट्रोगेटिव जो होता है सेम वही है, स्ट्रक्चर यही वाला रहेगा जो हमारे क्वेश्चन की स्ट्रक्चर होता है, बस इसमें ऐड हो जाएगा WH फैमिली वर्ड। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मान लीजिए इसका सेंटेंस होता है उसने घास में सांप कब देखा था। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो हम सबसे पहले यहाँ पे व्हेन लगा देंगे, व्हेन डिड ही सी द स्नेक इन द ग्रास। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर जो होता है वो बच जाएगा। तो ये होती हैं बेसिक चीजें जो कि हम इसमें करते हैं। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं यूज टू वाला भी, जिससे कि हमें पता चल जाए कि उसकी फॉर्मेशन कैसे की जाएगी। तो मान लीजिए हमारा सेंटेंस है वह यहाँ रोज आया करता था। तो हम, अब उसकी आदत थी कि वो रोज आया करता था, तो हम इसको ऐसे बना देंगे, ही यूज्ड टू कम हियर एवरी डे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्योंकि हमने इसमें यूज्ड टू लगाया है, तो इसका मतलब यह है कि वो पहले आया करता था, पास्ट की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसका हम यूज करते हैं, और उसमें हम अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसको नरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगर हमें और कोई स्टोरी लिखनी है तो भी हम उसमें ही इसको सिंपल पास्ट टेंस को ही यूज करके उसको नरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सिंपल पास्ट टेंस को समझने में आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के जो चारों हमारे काइंड थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। उसके अलावा अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।